हेलो एंड वेलकम। सुबह की चाय में पड़ने वाली वही चीनी जो रोज हमारे घर में इस्तेमाल होती है, अचानक महंगी होने लगे तो पिछले कुछ समय से भारत में चीनी की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर खुदरा कीमतें लगभग 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुकी हैं और त्योहारों का सीजन आने के साथ कीमतों पर और दबाव बढ़ने की आशंका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या देश में चीनी खत्म हो गई है और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही है? चलिए इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। चीनी की कीमतें अचानक क्यों बढ़ी? इसके पीछे सप्लाई, डिमांड, मौसम और बाजार की स्थिति जैसे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। भारत में चीनी मुख्य रूप से गन्ने से बनती है। अगर गन्ने की उपलब्धता या उत्पादन प्रभावित होता है तो चीनी के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। हाल ही की रिपोर्ट में कमजोर मौसम और गन्ने की फसल पर दबाव को सप्लाई कंसर्न से जोड़ा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है त्योहारों का आने वाला सीजन। भारत में अगस्त से नवंबर के बीच रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इन त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और मिठाई बनाने वालों को भी ज्यादा चीनी की जरूरत पड़ती है। यानी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई पर दबाव पड़ रहा है। जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़ने का दबाव बनता है। क्या भारत में सच में चीनी की कमी है? अब यह एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। चीनी महंगी होना और देश में चीनी बिल्कुल खत्म हो जाना दोनों एक ही बात नहीं है। सरकार ने जुलाई में कहा था कि देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी पर्याप्त उपलब्ध है। सरकार ने यह भी कहा था कि कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा चीनी को स्टॉक किया जा रहा है। स्टॉक करने के कारण शॉर्टेज जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पर आने वाली हर चीनी खत्म होने वाली खबर पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। असल स्थिति समझने के लिए ऑफिशियल डेटा और भरोसेमंद न्यूज सोर्सेस देखना ज्यादा बेहतर है। फिर सरकार क्या कर रही है? अब बात करते हैं सरकार के कदमों की। सरकार ने सबसे पहले शुगर डीलर्स के स्टॉक पर लिमिट लगाई है। 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर 2026 तक डीलर्स को अपनी इन्वेंट्री को निर्धारित सीमा के अंदर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है कोई भी बहुत ज्यादा चीनी जमा करके बाजार में सप्लाई को प्रभावित ना करे। इसके बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत ने 10 लाख मैट्रिक टन तक रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी है। यह कदम डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने और कीमतों पर दबाव कम करने के लिए उठाया गया है। यानी सरकार का बेसिक आइडिया काफी सिंपल है। सप्लाई बढ़ाओ, शॉर्टेज का प्रेशर कम करो, प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा? अगर चीनी महंगी होती है तो सबसे पहले घर के मंथली ग्रोसरी बजट पर असर पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ घर पर ही नहीं, मिठाई की दुकानों, बेकरी, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में भी चीनी का इस्तेमाल होता है। अगर उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है तो कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। और आने वाले त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ने के कारण यह मुद्दा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या चीनी आगे और महंगी होएगी? इसका एग्जैक्ट आंसर अभी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि प्राइस कई चीजों पर डिपेंड करेगा। गन्ने का प्रोडक्शन कितना होता है, मिलों से कितनी चीनी मार्केट में आती है, त्योहारों के दौरान डिमांड कितनी रहती है और सरकार के इंपोर्ट तथा स्टॉक कंट्रोल मेजर्स कितने इफेक्टिव होते हैं। इसलिए बिना पक्के डेटा के यह कहना कि चीनी इतने रुपए तक जरूर पहुंच जाएगी सही नहीं होगा। हमें आगे के मार्केट डेटा को देखना होगा। सबसे जरूरी बात तो दोस्तों, पूरी कहानी को अगर बहुत आसान भाषा में समझे तो चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सप्लाई पर दबाव, प्रोडक्शन से जुड़ी चिंताएं और त्योहारों के में बढ़ने वाली डिमांड जैसे कई कारण हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में चीनी पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब आने वाले कुछ हफ्तों में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन कदमों से बाजार में चीनी की अवेलेबिलिटी और प्राइस पर कितना असर पड़ता है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके शहर में अभी चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।